एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज वानी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो चैप्टर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर 3 का हम नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, इसके हम ये सारे टॉपिक्स पूरे अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। जिसे नहीं देखी है वो जाकर चेक कर सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट अलग से बनाई हुई है, राइट। सो आज के जो लेक्चर में हमें इस टॉपिक मतलब इस चैप्टर के ही कुछ टॉपिक्स रह जाते हैं जो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। सो फर्स्ट जो टॉपिक रहता है दैट इज नॉमिनल जीडीपी। अभी नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? बेसिकली हमें पता है जीडीपी क्या होता है। जीडीपी क्या होता है? इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। मतलब वो सारी गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुई हैं हमारे जो प्रोड्यूस हुई है हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में एक साल के अंदर, उन सब की मार्केट वैल्यू को इंक्लूड किया जाता है किसमें? जीडीपी में, राइट। ये जीडीपी था नॉर्मल। अब यहाँ पे क्या था? नॉमिनल जीडीपी क्या है? तो नॉमिनल जीडीपी में क्या देखते हैं हम? जब हम जीडीपी को मेजर करेंगे करंट प्राइजेस पर, तो वो किस में हम देखते हैं? नॉमिनल जीडीपी पे। जीडीपी हम बेसिकली कैसे निकालते हैं? प्राइस इनटू क्वांटिटी, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड क्वांटिटी, इससे हम जीडीपी अपना पूरा निकालते हैं। तो जब हम नॉमिनल जीडीपी निकालेंगे तो नॉमिनल जीडीपी में कुछ नहीं है। इसमें क्या है? बेसिकली जब हम प्राइजेस जो है करंट प्राइजेस के प्राइजेस लेंगे और क्वांटिटी लेंगे, तब हम जब जीडीपी निकालते हैं तो उसको हम नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। तो जीडीपी में यही चीज है, नॉमिनल में भी। इट इज अ वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। यहाँ पर मेन जो डिफरेंस है वो यही है जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में, कि जो नॉमिनल जीडीपी है वो करंट प्राइसेस पर मेजर की जाती है। तो क्वांटिटी इनटू प्राइसेस, राइट। तो क्यों यहाँ पर क्वांटिटी है, पी जो प्राइस प्रिवेल हो रहे हैं मार्केट में एक साल के अंदर, दैट इज व्हाट। सो ये है पूरा नॉमिनल जीडीपी का कॉन्सेप्ट। अगर मैं इसमें एग्जांपल लूँ तो हमने और मैं इसे अच्छे से एग्जांपल लिया हुआ है आगे, लेकिन मैं बेसिकली आपको बता देती हूँ। जैसे सपोज अभी मार्केट में प्राइजेस जो है वो किसी भी कमोडिटी के सपोज 10 रुपीज चल रहे हैं। सपोज हमने एक मैगी का पैकेट ले लिया, मैगी के पैकेट का जो प्राइसेस चल रहे हैं वो 10 रुपीज चल रहा है। अब हमें देखना है कि जो जितने भी मैगी के पैकेट्स प्रोड्यूस हुए हैं एक साल के अंदर, इस साल, तो वो कितनी क्वांटिटी है, क्या जीडीपी है उसकी। तो सपोज इस साल के अंदर 100 मैगी के पैकेट्स प्रोड्यूस हुए हैं, तो 100 इंटू 10 जो इस साल के प्राइसेस चल रहे हैं, तो दैट इज 1000 जो है वो नॉमिनल जीडीपी हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर जो प्राइजेस निकाले हैं वो प्रिवेलिंग प्राइजेस पर जीडीपी को फाइंड आउट किया है। तो ये है नॉमिनल जीडीपी का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट रहता है दैट इज रियल जीडीपी। अब डिफरेंस क्या है रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी में? जीडीपी तो हमें नॉर्मली पता ही है, सेम चीज है, वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पर जो रियल जीडीपी होती है उसको मेजर करते हैं कांस्टेंट प्राइसेस पर। जब हम जीडीपी को कांस्टेंट प्राइसेस पर निकालते हैं दैट इज कॉल्ड रियल जीडीपी। अभी कांस्टेंट प्राइसेस पर निकालने का मतलब जब हम एस्टिमेट करते हैं यूजिंग द बेस ईयर प्राइसेस। हमने कोई भी एक साल के प्राइसेस को बेस ईयर माना। सपोज 2011 के जो प्राइसेस थे सभी चीज़ों के, वो ऐसे थे कि मतलब इन्फ्लेशन उस टाइम पे इतना ज़्यादा था नहीं। फॉर एग्जाम्पल हमने 2011 के प्राइसेस को बेस ईयर माना कि 2011 के प्राइसेस को लेकर चलेंगे और उसके बाद हम आज के टाइम्स के कितना प्रोडक्शन हुआ है वो हम निकाल रहे हैं, राइट। जैसे कि मैगी के पैकेट का हम एग्जांपल लेते हैं। अभी जो मैगी के प्राइसेस चल रहे हैं वो सपोज कितना 14 रुपीज चल रहे हैं, राइट। और हमने 2011 को बेस ईयर मानकर हमने देखा कि 2011 में जो प्राइसेस थे वो कितने थे? 10 रुपीज थे। तो अगर मैं 14 के अकॉर्डिंग आज के प्राइजेस के अकॉर्डिंग जीडीपी निकालती हूँ और प्रोडक्शन कितना हुआ है? 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ है, तो कितना आ रहा है? जीडीपी कितना है? 1400। और अगर मैं बेस ईयर मैंने माना 2011 का कि 10 रुपीज के अकॉर्डिंगली हम क्या निकाल रहे हैं? जीडीपी निकाल रहे हैं। तो उस टाइम के अकॉर्डिंग हमारे 10 रुपीज के प्राइजेस थे और प्रोडक्शन आज भी कितना हुआ है? आज भी प्रोडक्शन तो सेम है, आज के ही टाइम का प्रोडक्शन हम निकाल रहे हैं। तो प्रोडक्शन तो दोनों में सेम है क्योंकि हम आज ही टाइम का निकाल रहे हैं। तो बेस हमने लिया यहाँ पे 10 रुपीज का प्राइजेस और प्रोडक्शन हमारा 100 हुआ है। तो यहाँ पर हमने देखा कितना हुआ प्रोडक्शन? 1000। तो एक्चुअल में जो प्रोडक्शन हुआ है वो 1000 हुआ है, मतलब एक्चुअल में जो जीडीपी है वो 1000 है। लेकिन हमने क्या देखा वो कितनी आ रही है? 1400। ये जो 1400 आ रही है ये क्यों आ रही है? क्योंकि प्राइजेस के बढ़ने की वजह से जीडीपी बढ़ रही है। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? नॉमिनल जीडीपी। यहाँ पर जो प्रोडक्शन तो दोनों टाइम पे सेम ही हुआ है, जो कि हम अभी की जीडीपी निकाल रहे हैं
24 की हम जीडीपी निकाल रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ पर 2024 के अकॉर्डिंग जो प्राइजेस लिए 14 रुपीज के अकॉर्डिंग जीडीपी निकाली तो 1400 आया। लेकिन जब हमने बेस ईयर कोई माना, एक ऐसा ईयर जिसपे इन्फ्लेशन ज्यादा नहीं है, प्राइजेस ज्यादा नहीं है, तो उसको मानकर जब हमने जीडीपी फाइंड आउट करी तो वहाँ पे 1000 आ रही है। तो मतलब एक्चुअल में जो जीडीपी हुई है वो कितनी हुई है, 1000 यूनिट्स। फिर जीडीपी 1000 है, तो ये जो जीडीपी बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है वो प्राइजेस के बढ़ने की वजह से दिखाई दे रही है, एक्चुअल में जीडीपी नहीं बढ़ रही है। तो दैट इज कॉल्ड रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी अच्छी होती है एज कम्पेयर टू नॉमिनल जीडीपी। अगर हमें वेलफेयर चेक करना होता है तो रियल जीडीपी इज अ बेस्ट इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। जैसे मैंने नोट में भी लिखा हुआ है कि रियल जीडीपी एक बेस्ट इंडिकेटर होता है वेलफेयर का। हमें एक्चुअल में पता चलता है कि जीडीपी एक्चुअल में हुई बड़ी कितनी है इस साल की हमारी, राइट। जब हम कांस्टेंट प्राइस को एक प्राइजेस लेते हैं जिससे हम कंपेयर करते हैं, तो वही हमारा रियल जीडीपी का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर हम इसको कांस्टेंट प्राइजेस पर मेजर करते हैं और नॉमिनल जीडीपी को हम करंट प्राइजेस पर मेजर करते हैं। तो क्वांटिटी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हम लेंगे, प्राइजेस जो प्रिवेलिंग प्राइस है बेस ईयर के, कोई भी एक ऐसा साल ले लिया उसके अकॉर्डिंगली हम जीडीपी को फाइंड आउट कर रहे हैं। अब रियल जीडीपी को निकालने के एक तो ये फॉर्मूला होता है, दूसरा फॉर्मूला ये होता है रियल जीडीपी का, नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम्स में और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो उसको अच्छे से पढ़कर जाना। जो भी आपके मिड टर्म्स आ रहे हैं उसमें भी अगर आपका सिलेबस आएगा ये वाला और आता ही है, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, जिसमें से क्वेश्चन बनते ही बनते 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है एक नहीं, ठीक है। तो रियल जीडीपी हमें से फाइंड आउट करने एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया है। नॉमिनल जीडीपी हमें दी हुई है 100 और प्राइस इंडेक्स हमें गिवन है 200। तो रियल जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। तो नॉमिनल कितना है हमारे पास 100, प्राइस इंडेक्स कितना है 200 इनटू 100, तो कितना आता है हमारे पास 50। तो 50 हमारे पास यहाँ पर रियल जीडीपी निकल कर आता है। तो ये है हमारा पूरा रियल जीडीपी का कॉन्सेप्ट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल। नेक्स्ट इसमें हमने एग्जाम्पल लिया है अब इससे रिलेटेड ही, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में। अगर इसको अभी भी कंफ्यूजन है तो वो एग्जाम्पल देख सकते हैं। सपोज ए बी एंड सी इकोनॉमी में 3 टाइप की क्वांटिटी प्रोड्यूस होती हैं। यहाँ पर मैंने प्राइजेस लिए हैं बेस ईयर के, एक ऐसा साल जिसमें प्राइजेस ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं हो रहे हैं, इन्फ्लेशन ज़्यादा नहीं है, तो उस साल के प्राइजेस हमने यहाँ पर लिए इस क्वांटिटी के, इस ABC क्वांटिटी के, और प्राइजेस ऑफ करंट ईयर। और हमने क्या लिया, जो करंट ईयर में उस चीज़ के प्राइजेस चल रहे हैं वो हमने यहाँ पर ले लिया। कोई मतलब यहाँ पे ये ABC किसी भी ये कोई प्रोडक्ट है, राइट। तो उस प्रोडक्ट की एक क्वांटिटीज गिवन है, उस प्रोडक्ट की ये बेस ईयर है, कोई ऐसा साल जिसमें ज़्यादा उसमें इन्फ्लेशन नहीं हुई, ये करंट ईयर के प्राइजेस उस प्रोडक्ट के, और यहाँ पर हम जीडीपी को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं निकालूँ यहाँ पर बेस ईयर के अकॉर्डिंग, तो प्राइस इंटू क्वांटिटी, तो प्राइस कितना है हमारे पास 100 और क्वांटिटी कितनी 100, तो कितना निकल कर आया 10,000। यहाँ पर लिया मैंने क्वांटिटी इंटू प्राइस, और प्राइस कौन सा बेस ईयर के। ऐसे 50 इंटू 50 कितना है 2500 एंड 20 इंटू 10 कितना है 200। अब जब भी हम जीडीपी को बेस ईयर पर फाइंड आउट करते हैं तो वो कौन सी जीडीपी होती है, दैट इज कॉल्ड रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी हमारा टोटल कितना निकल कर आता है 12,700, राइट। ऐसे ही जब हम जीडीपी को करंट ईयर पर अब हम मेजर करेंगे, तो करंट ईयर हमारे पास ये है, तो 100 इंटू 300 30,000, 50 इंटू 150 7500, 20 इंटू 40 800। तो यहाँ पर जो हमारे पास जीडीपी निकल कर आई है टोटल, वो कौन सी जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, क्योंकि हमने यहाँ पर जीडीपी को किस पर कैलकुलेट किया है, करंट ईयर के प्राइसेस पर। तो दैट इज व्हाट नॉमिनल जीडीपी। तो ऐसे हम निकालते हैं नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। नेक्स्ट यहाँ पर जो एक लास्ट कॉन्सेप्ट आता है दैट इज जीडीपी डिफ्लेटर। अब ये जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेटर सेम होता है एज प्राइस इंडेक्स, राइट। तो इट रेफर्स टू रेशियो बिटवीन जीडीपी एट द करंट प्राइसेस ऑन जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। बेसिकली जीडीपी डिफ्लेटर क्या करता है, जीडीपी डिफ्लेटर इन्फ्लेशन को मेजर करता है, इकोनॉमी में कितना इन्फ्लेशन चल रहा है उसको मेजर कौन करता है, जीडीपी डिफ्लेटर है। क्या ये रेशियो है बिटवीन जीडीपी एट करंट प्राइसेस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। करंट प्राइसेस जीडीपी जो करंट प्राइसेस पर है और जीडीपी जो कांस्टेंट प्राइसेस पर है, उसके रेशो को ही क्या बोला है, जीडीपी डिफ्लेटर। अब करंट प्राइसेस के जीडीपी जब करंट प्राइसेस पर होती है तो वो कौन सी जीडीपी होती है, नॉमिनल जीडीपी। और जब जीडीपी कांस्टेंट प्राइसेस पर होती है वो कौन सी जीडीपी होती है, रियल जीडीपी। तो मतलब जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है
जीडीपी एट द रेट करंट प्राइसेस अपॉन, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, जिसको हमने बोला रियल जीडीपी। जीडीपी डिफ्लेटर नॉर्मली कैसे निकालते हैं, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100, तो ये इसका पूरा फॉर्मूला बनकर आता है। इससे रिलेटेड एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया है, इससे भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं जीडीपी डिफ्लेटर फाइंड आउट करने के लिए। और एक चीज और, जीडीपी डिफ्लेटर जो होता है सेम होता है प्राइस इंडेक्स के जैसा, मतलब वही कि हम इसमें मेजर करते हैं, प्राइस इंडेक्स को मेजर करते हैं और इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं। तो नॉमिनल जीडीपी कितना है क्वेश्चन में, 100 है, रियल जीडीपी 50 है, हमें निकालना जीडीपी डिफ्लेटर जो कि प्राइस इंडेक्स ही होता है जीडीपी डिफ्लेटर। तो नॉमिनल अपॉन रियल, यहाँ पे रखा हमने जीडीपी करंट प्राइजेस कौन सा है नॉमिनल, और जीडीपी कांस्टेंट प्राइसेस का तो कौन सा रियल, तो कितना निकल कर आया एन इंटू 100, तो कितना आता है हमारे पास जीडीपी डिफ्लेटर, दैट इज 20। तो ये है हमारा पूरा जीडीपी डिफ्लेटर का कॉन्सेप्ट। ना अब ये पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसमें सिर्फ यही कुछ पॉइंट्स रह गए थे टॉपिक्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और जिसने भी वीडियो और सारी इसके पार्ट्स नहीं देखे हैं वो जाकर चेक कर सकता है मेरे यूट्यूब चैनल पर, मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, एंड जिसको भी नोट्स चाहिए, शॉर्ट नोट्स या फिर लॉन्ग नोट्स, तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। सो थैंक यू।